बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आज मैंने बनाया है बैंगन और चिकन का सालन, जो कि बहुत ही कम मसालों के साथ मैंने इसको तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मिट्टी की हांडी में ऐड करूँगी यहाँ पे कुकिंग ऑयल, तकरीबन हाफ कप के करीब। और इसके गर्म होने के बाद इसमें यहाँ पे शामिल करूँगी 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बहुत ही बारीक काट लिया है। तो आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो यहाँ पे हमने इसको फ्राई करना है तकरीबन गोल्डन कलर आने तक, हल्का सा सुनहरी कलर आने तक हम इसको यहाँ पे फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा कलर इस पर आ चुका है। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी अदरक और लहसुन, बिल्कुल फ्रेश कुटा हुआ 1-2 टेबलस्पून के करीब अदरक और लहसुन मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो इसको भी हमने यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए और इस पर खूबसूरत सा कलर आ जाए और प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे अदरक और लहसुन हमने इसमें ऐड किया था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और यहाँ पे हम शामिल करेंगे यहाँ पे पाउडर मसाले, लेकिन उससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, ताकि जो हमारे पाउडर मसाले हैं वो जले नहीं। 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी इसमें जाएगी हल्दी और हाफ टेबलस्पून के करीब इसमें जाएगा नमक का, और 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे खुश्क धनिया पाउडर। और ये बहुत ही मज़ेदार लगता है बैंगन के सालन के अंदर। तो यहाँ पे हमने पाउडर मसालों को तकरीबन 2 से 3 मिनट बहुत ही अच्छे से इसकी यहाँ पे हमने भुनाई करनी है। तो आप देख सकते हैं जो हमने पाउडर मसाले डाले थे वो बहुत ही अच्छी तरह से उनकी भुनाई हो चुकी है। तो आपने इस रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करना, तो ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। तो यहाँ पे ऐड करूँगी मैं चिकन। मेरे पास हाफ के जी चिकन था, जिसको मैंने धो के टोकरी में डाल दिया ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है हाफ के जी चिकन, और इसको हमने यहाँ पे अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। और 1 टेबलस्पून इसमें डाल दूँगी कटी हुई सब्ज़ मिर्च, तकरीबन 2 से 3। और यहाँ पे मैंने इसमें ऐड की है वो बड़े वाली इलायची, लेकिन वो यहाँ पे स्किप हो गई है, वो रिकॉर्ड नहीं हो सकी। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़ी इलायची भी इसमें डाली थी, ताकि जो चिकन की स्मेल है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी हमने यहाँ पे भुनाई करनी है तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हमने यहाँ पे चिकन को भूनना है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको यहाँ पे इसकी भुनाई करेंगे हम। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो मसाला है वो कितना मज़े का बन चुका है। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं भुनाई करते हुए। तो अब इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे बैंगन। मेरे पास तकरीबन हाफ के जी बैंगन थे, तकरीबन 4 बैंगन थे, जिसके मैंने 2 बैंगन के छिलके उतार लिए थे और 2 के नहीं उतारे थे। तो इसको क्यूब्स की शक्ल में मैंने काट लिया था। और 1 बड़े साइज़ का टमाटर है, जिसको मैंने ग्राइंड करके इसमें डाल दिया है। इसमें हम पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि चिकन हमारी तकरीबन गल चुकी है। उसको हमने 10 मिनट के लिए उसकी भुनाई की थी। और उसके बाद जो टमाटर का पानी है और ये जो बैंगन है, ये इतने सॉफ्ट होते हैं एकदम से, बहुत जल्दी ये पक जाते। इसमें पानी ऐड करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको कवर करके छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए नॉर्मल आंच पे। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल जो हमारे बैंगन हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। तो हमने यहाँ पे इसकी तकरीबन भुनाई करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है, बहुत कम मसालों में मैंने इसको तैयार किया है। तो चलिए हम चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं हमारी जो रेसिपी है वो बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसको ले सकते हैं पराठे के साथ, वाइट राइस के साथ लें। ये बहुत ही लजीज रेसिपी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।